ईश्वर का आकार क्या है? हाँ, बस बहुत सही आपने समझे। जब ईश्वर दिखता ही नहीं है तो फिर ईश्वर का आकार कैसे? देखो, हमारे अंदर बुद्धि का कोई कमी नहीं है। ईश्वर ने भर भर के उसके बारे में जानने और समझदारी रखने के लिए उसे हमारे अंदर बुद्धि दिया है। धर्म में आकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं। आकार है तो फिर हमें बनाना पड़ता है, फिर हमें वो ही चाहिए, वो ही दिखना चाहिए। मेरे पास एक हवाई जहाज है। ऐसा हवाई जहाज किसी के पास नहीं है। क्योंकि सिर्फ मेरे पास है। कहां गया? हाँ, उधर पड़ा है। दिखाऊं? दिखाता हूं, रुको। देखो ये हवाई जहाज। सब हंस रहे हैं। अरे हंस क्यों रहे हो? ये हवाई जहाज नहीं है। देखो ये बटन भी है, इधर दबाओ तो टेक ऑफ, बटन दबाओ तो लैंडिंग। नहीं है ना? ये हवाई जहाज है क्या? आपको कैसे पता चल गया कि ये हवाई जहाज नहीं है? हाँ, क्योंकि आपने हवाई जहाज देखा है, इसीलिए आपको समझ में आ गया कि ये नहीं है। समझ में आ गया ना? तो भाई, जब ईश्वर को देखा ही नहीं तो उसको अपने बना कैसे सकते हैं? तो उसको आकार कैसे दे सकते हैं? देखो, आकार, जिसका भी आकार है, जिसका भी आकार है, कोई ऐसी चीज दिखाओ यहां पे जिसका आकार है। जैसे ये, इसका आकार है, इसका आकार है माइक्रोफोन का, ये रिमोट का आकार है, मेरा आकार है। वो सब सीमित हैं क्योंकि उनके पास हाइट है, लेंथ है, विड्थ है, ठीक है ना? लंबाई, चौड़ाई, पौड़ाई उनमें होता है, इसीलिए वो सीमित है। अब बड़े से बड़ा प्लैनेट, ग्रह लेके आओ, उसका भी लंबाई, चौड़ाई, पौड़ाई सब पता है, इसीलिए वो सीमित है। लेकिन ईश्वर एक आत्मा है और आत्मा का कोई आकार नहीं हो सकता। इसीलिए आप समझो, इसीलिए हम उसका कोई आकार नहीं बना सकते। एक बार, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं। एक जना मेरे को आके, एक बार उसने मेरे को गिफ्ट किया, मैंने खोल के देखा, मैंने बोला यार चलो गिफ्ट दिया है, देखो अंदर यीशु मसीह का मूर्ति रखा था। मैंने बोला ये क्या है? बोला आप मानते हो ना? मैंने बोला मैं इसको नहीं मानता। हटाओ ये पत्थर को इधर से। मेरा खुदा जीवित है और मेरे खुदा एक आत्मा है। मेरा खुदा व्यक्तिगत रिश्ता रखता है और उसका कोई आकार नहीं है। इसीलिए ये समझ आती है ना, तो मुझे कोई आकार का जरूरत नहीं है। परमेश्वर अनंत है, अनंत। तुम उसको सीमा में नहीं बांध सकते। परमेश्वर कोई खुशबू नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, स्पेस नहीं है, उसका वजन नहीं है, उसका हाइट, लेंथ, विड्थ, स्मेल, टेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है परमेश्वर में। वो अनंत है। तुम नहीं बोल सकते कि 5,50,000 करोड़ फुट बड़ा है, नहीं है। वो अनंत है। वो और बड़ा नहीं हो सकता, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है ना, उसको बोलते हैं एटम। ठीक है, साइंस में
और फिर बहुत सारे सालों तक यही मानते रहे कि एटम सबसे छोटा होता है। फिर एक साइंटिस्ट आया, उसने उस एटम को भी तोड़ के बोला इसको भी विभाजित किया जा सकता है। अच्छा, विभाजित करने से क्या पता चलता है हमें कि सबसे छोटा ये नहीं है, इसको और छोटा बनाया जा सकता है। समझे? मैं बोलूं कि सबसे छोटा कण ये है, पर तुम उसको भी अगर तोड़ दो तो ये और छोटा हो गया ना, आधा आधा। तो मेरे ख्याल से रदरफोर्ड नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने एटम को स्प्लिट किया और बताया। बाइबल में पहले से लिखा है, हजारों साल पहले। लोगों को बाद में पता चला कि पृथ्वी सपाट नहीं है, पृथ्वी गोल है। बाइबल में लिखा है कि कौन है जिसने पृथ्वी को हवा में टांग के रखा है। तो यानी ये सबका क्योंकि आकार है, इनको और छोटा बड़ा किया जा सकता है। ईश्वर को और बड़ा नहीं किया जा सकता, ईश्वर को और छोटा नहीं किया जा सकता, ईश्वर को भरकर पूरा नहीं किया जा सकता। ईश्वर संपूर्ण है, इसीलिए उसका कोई आकार नहीं है।